बुक पढ़ी है उनसे रिलेटेड और उनका स्टोरी पढ़ी, वो एक अलग प्रेरणा है। वो क्या है कि वो एप्पल कंपनी बनाए और उनको उन्हीं कंपनियां सब निकाल दी। अब ये किसी भी एक इंसान के लिए बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग हो सकता है कि जिसको हम खून पसीना लगन से हम एक कंपनी खड़ा किए और उसको सब मिलकर खुद एक कंपनियां से बाहर निकाल दिया। बट उन्होंने गिव अप नहीं किया और उन्होंने जिस दौरान उनको निकाला था उस दौरान उन्होंने पिक्सर नाम का एक पिक्सर नाम का एक स्टूडियो तैयार किया और जो आज मतलब वर्ल्ड फेमस है। पहला उसका एनिमेटेड मूवीज के लिए और पहला वो टॉय स्टोरी करके था और उसके बाद से पीछे मुड़ के नहीं देखा, वो अपना एक अलग उसका बना और उसके बाद वो वापस एप्पल में आए, उनको वापस फिर लिया गया और फिर वहाँ से एप्पल आज जो है वो अलग ही बुलंदी पर है। तो ये सब स्टोरी बस बताती हैं कि धैर्य जरूरी है, नेवर गिव अप वाला ये एटीट्यूड जरूरी है, ठीक है, ये सब चीजें हैं। और साथ में हम लोग के परिप्रेक्ष्य में बताया तो जो पहले शुरू से ही बोल रहे थे कि ईश्वर का विश्वास, ईश्वर पर साथ विश्वास वहीं गायत्री मंत्र का जप करते रहिए, वो चीज़ें आगे बढ़ जाएंगी। अभी कोई सुना नहीं होगा, अभी पीएम मोदी का एक फ्रेडमैन विदेशी कोई है, उसके साथ एक पॉडकास्ट हुआ था कुछ दिन पहले। उस पॉडकास्ट के अंश में वो विदेशी है, वो गायत्री मंत्र पढ़ रहा है और वो मोदी जी से पूछ रहा था कि मतलब आपको इस मंत्र का और इसका क्या प्रभाव। मोदी जी उसका जवाब दिए हैं। तो ये गायत्री मंत्र का प्रभाव, जैसा कि सर भी बता रहे थे कि गुरुदेव ने बहुत लंबा वो एक संघर्ष किया क्योंकि गायत्री मंत्र किसी को पढ़ने नहीं दे रहे थे। आज के परिप्रेक्ष्य में ये कल्पना लग रहा है कि गायत्री मंत्र सब पढ़ रहा है, अब तो लता मंगेशकर की आवाज में सुन रहे हैं, वो सुन रहे हैं, लेकिन एक समय था कि गायत्री मंत्र कोई किसी को पढ़ने ही नहीं दे रहा था और सबको पता था कि गायत्री मंत्र एक पावरफुल मंत्र है, बहुत ही मतलब एक ऊर्जा प्रदान करने वाला और एक पूरा ताकत मतलब जो है ना हर तरह से मानसिक शारीरिक हर तरह का। लेकिन एक समय में कोई पढ़ने नहीं दे रहा था, पूरा विरोध था। चेतना की शिखर यात्रा पढ़ रहे हैं, वहाँ मथुरा की गलियों में एकदम मतलब जितने थे मथुरा में तो पूरे जो पांडे भरे हुए थे, पंडा वो तो एकदम इनका पूरा विरोध कर रहे थे। यहाँ का जिक्र है कि बक्सर आए थे तो यहाँ उस समय किला मैदान में जब जगह हुआ तो वहाँ उस समय जला दिया गया था यज्ञ के तुरंत बाद। लेकिन समय बदला धीरे धीरे, आज यज्ञ भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, हर जगह हो रहा है, गायत्री मंत्र लोग पढ़ रहे हैं। तो वो उस पॉडकास्ट में वो गायत्री मंत्र पढ़ रहा है, गायत्री मंत्र पढ़ के सुना है कि मैं सही से पढ़ रहा हूँ अपने। फिर वो पूछा कि इसका क्या है, तो मोदी जी उसमें बोल रहे हैं, शायद शेयर कर देंगे देखेंगे। तो इम्पोर्टेंट यही है कि ये सब चीज़ें हैं कि गिव अप नहीं कर रहे हैं, हिम्मत नहीं हार रहे हैं, लगे हुए हैं और एक ईश्वर का साथ है जिसमें गायत्री मंत्र का वो है कि इस गायत्री मंत्र नहीं पढ़ रही है वो लगेगा कि ईश्वर करीब। तो ये सब चीजें हैं, ठीक है। तो यही है कि इसको ध्यान रखना है और भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और इन लोगों का जो था, इन लोगों को भी याद रखना है। जैसा कि हम बोले थे पहले भी कि जो लोग देश के लिए जान दिए और कुर्बानी दिए वो याद रखना जरूरी है, वरना वो एक जो कहावत है कि जो लोग इतिहास को भूलते हैं वो इतिहास को दोहराने की गलती करते हैं। तो इसलिए वो जरूरी है। भगत सिंह को पढ़िए, आज वो उनका जो शहीद दिवस है 23 मार्च 1931, वो इतिहास के पन्नों में दर्ज है, तो उनके बारे में जरूर पढ़िए। वो एक प्रेरणादायक कि कैसे जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है तो वो वहाँ का मिट्टी 12 साल का है, 12 साल के लगभग 11-12 साल में, और वहाँ की मिट्टी वो उठा कर लाते हैं और खेतों में जाकर वहाँ उसको कर रहे हैं। तो पिताजी पूछते हैं कि क्या कर रहे हैं, तो बोल रहे हैं मैं बंदूक की खेती कर रहा हूँ, ऐसे अंग्रेजों को भगा हूँ। 11-12 साल का लड़का ऐसे सोच रहा है। तो ये सब चीज़ें
एक मतलब कि एक प्रेरणादायक और बहुत ही वो मन को वो क्या बोलते हैं, एक मथने वाला काम जो बोलते हैं कि दिमाग को एकदम उसको पूरी तरह से प्रज्वलित कर देना। तो ये सब है उनको, तो इसीलिए ये सब जरूर पढ़ना अगर मौका मिले जरूरी है। और बाकी वही है कि गुरुदेव से जुड़े रहें, गायत्री मंत्र करते रहें, उसका अपना प्रभाव रहेगा।